और कोई नया बंदा तो नहीं पीछे बैठा हुआ जो बाद में मुझे सुबह 7 बजे कहे कि मेरी बात नहीं सुनी जी। आप तो नई नहीं हैं, आपने रोना शुरू कर देना आपसे बात की तो। आपका इफ़त असलम नाम, ब्रिगेडियर साहब की बेगम, कर्नल साहब। अच्छा, मैं रैंक बढ़ा दी है। जी। अच्छा चलें, अल्लाह उनके खैर से रैंक बढ़ाए। जी हुक्म करें। दवा के लिए आई हूँ। दुआ तो हो चुकी है, आपने पहले आप तो काफ़ी साल पहले से नहीं दुआ में हैं। पहले कब आई थी मेरे पास? मैं 8 जनवरी को आई थी। 8 फरवरी को आई थी उस। जनवरी में आई थी आपके जनवरी में आई क्लिनिक थी में। जी। उसके बाद 31 मई को आई हूँ। 8 जनवरी को आई थी तो उस वक्त तो आप पता नहीं क्यों रो रही थी, मुझे नहीं पता। नहीं, नहीं, ये नुस्खा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे याद है। आपका मेन चीज़ मुझे ये याद है कि आप रोई जा रही थी, तो मैंने आपको डांट शायद लगा दी थी कि यार रोआएं घर से जाके पहले, फिर मेरे से बात करें, रोए ना मेरे पास बैठ के। जिस चीज़ में गुस्सा चढ़ता है वो रोना होता है। लेकिन वो मसला तो आपका शायद ठीक हो गया आपके ख्याल में। मैंने नया फड्डा डाल दिया आपको, क्योंकि मुझे आपके दिल में कोई आवाज़ आई थी तो मैंने कहा नहीं, इको करवा के आए। हाँ और दूसरी बार आप आई तो आपको मैंने खुल के नहीं बताया था कि जो मुझे शक था वही निकला था। जी। तो वो फिर मैंने आपको कहा था किसी हार्ट सर्जन के या उनसे मैंने मशवरा करवाया लें। नेशनल हॉस्पिटल से करवा के आई हूँ इको एक। करवा लिया है तो वही निकला है। जी। जी, तो इसको, ये दिल का वाल्व आखिरी वाल्व होता है, इसको ऐसे समझें जैसे घर में पानी के पाइप लगाए होते हैं ना, तो उसको बाग में या ग्राउंड में पानी देते हुए उसे आगे से पकड़ लें तो वो बड़ी दूर तक पानी फिर जाता है, प्रेशर बन जाता है। लेकिन पीछे तो प्रेशर मोटर पे या टूटी पे तो आ जाता है ना, या बोखियों पे आ जाता है हार्ट की। इसी तरह हार्ट का ये फाइनल दरवाज़ा होता है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। ये कहीं आपको बचपन से कहीं बाद में होता रहा आहिस्ता आहिस्ता, या अब कहीं अचानक आपको कोई गुस्सा चढ़ गया, अल्लाह अकबर ज़्यादा कर लिया आपने कहीं, अल्लाह समद, तो ये दिल का वैल्व तंग हो गया हुआ है आपका। वो चूँकि ज़्यादा तंग है लेकिन अभी इसने दिल को डैमेज नहीं किया, इसलिए लगता है कि कुछ अभी की बात है। ठीक है, तो इसका आसान हल यही होता है कि इसको लोहे के वैल्व से बदल देते हैं। छोटा सा ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी उसे कहते हैं। आजकल किसी भी अच्छे सर्जन से करवा लें। और आपके आर्मी में भी बड़े अच्छे ब्रिगेडियर होंगे। आसिफ हैं इधर मुझे कार्डिक इधर सेंटर वालों में। का तो नहीं पता, मेरे ख्याल एक ब्रिगेडियर ताशफीन या अफशीन शायद नाम था। हम वो चले गए हुए हैं वहाँ, पिंडी। पिंडी शायद। इसी तरह प्राइवेट में मैंने तो काम किया हुआ है शाहिद मलिक साहब के साथ, तो वो इत्तेफाक में मेरा ख्याल प्राइवेट अब करते हैं। मुझे नहीं पता, एज उनकी काफ़ी होगी होगी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट ही इज़ गुड सर्जन। उन्होंने काफ़ी ये ऑपरेट किए हुए हैं। तो बहरहाल आप अपने तौर पे कर्नल साहब पता कर ही लेंगे कहाँ से उन्होंने कराना है। तो किसी भी अच्छे सर्जन से ये छोटा सा ऑपरेशन है, करवा लें। आप मुझे गाइड करें। मैंने तो बता दिया इतना कुछ। इत्तेफाक हॉस्पिटल पे। हाँ जी, क्योंकि आपने दुआ की थी जनवरी में, तो दुआ से दूसरे मसले हल हुए, तो ये क्यों नहीं हल हुआ? रह जाती है ना कहीं पे पख कोई। ठीक है, तो अब अगर मेरे ही मुंह से निकल गया करवा लें ऑपरेशन है छोटा सा, टाइमली करवा लें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं बंदा माफ़ नहीं भी कर सकता। कई फांसें ऐसी होती हैं, मैं जितना मर्ज़ी कहता रहूँ बंदे से नहीं माफ़ होता। या अगला बदबख्त जो होता है असल में उसकी भी तौबा नहीं बनी होती, वो शर्मिंदा हुआ ही नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने माफ़ी किवें लभे? रब भी विच बैठा होंदा ना। तो चलो फिर तुसी थोड़ी जी पी कट लो। ठीक है, बाकी आप दुआ में आ गई हैं, ज़िद करके दुआ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, बैठे हैं आप दुआ में। आपकी दुआ की हिम्मत है। कई लोग इसमें भी दुआ में भी कर लेते हैं, उनके भी वैल भी खुल गए हैं कईयों के, तो चल पड़ा काम। लेकिन मैं नहीं, एज ए डॉक्टर तो मैं खुद हार्ट सर्जरी 10 साल करता रहा हूँ, करवाता रहा हूँ। मैंने तो आपको मेडिकल एडवाइस जो है वो तो दे दी है। और आर्मी वालों को वैसे भी मैं दुआओं शुआओं की एडवाइस दे के मैंने मरना है, क्योंकि हमारी बेगम को गलत बात पीरी फ़कीरी में चढ़ा दिया और लेट हो गए। तो पहले ही अगर पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि शायद अल्लाह ताला मुआवजा कर दे। शायद अल्लाह ताला, बेहतर कर, मुआवजा हो नहीं जाए। अल्लाह ताला तो कर ही देते हैं, हम नहीं करते ना। अल्लाह ताला तो हर वक्त माइल बे करम है, असी नहीं मनन ते तैयार ना। अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया पे कह के भेजता है, कुरान में लिख के भेजा हुआ है शैतान तुम्हारा दुश्मन है यार, आपस में ना लड़ना।
लेकिन क्या वाकई हम नहीं लड़ रहे आपस में? हम शैतान हमारा दुश्मन है, हम उसे दोस्ती लगा के बैठे हुए हैं, अल्लाह का याद ही किसी को नहीं, या नफ्स है हमारा। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। मैं नए लोगों का पूछ रहा था। हाँ जी, आ गई बेटी ऊपर बरखुदा, फिर नीचे चली गई है। नहीं तो वो लाइव में ना आए, मिल तो लेती, चले जैसे उसका दिल करता है। लाइव आएंगे तो लाइव नहीं आना। हम सैन में गए हो ना, वहाँ छुप रहे होते हैं कि कहीं भी आप किसी गलत इलाके में गए हो तो वहाँ हमें डर लग रहा होता है कि अम्मी अबू को ना पता चल जाए। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है हमारे साथ कोई भी नहीं बैठना चाहता, फ़ोटो खिंचवाना चाहता। नहीं, और जिनकी लगती है हमारे साथ फ़ोटो, आज भी मैं वो CNN पे इंटरव्यू दे रहा था तो वो काका मुझे सवाल कर रहा था कि सर वो आपके गाँव में काकी बैठी हुई थी तो लोगों ने नीचे पता नहीं कमेंट्स किए हुए थे, तो मैं समझा हुमायमा की बात कर रहे थे। मैं कहा यार वो तो मिलाद पे आई थी और मैं उसे बुला नहीं सका, तो वो मेरे से गिला कर रही थी और बैठी नात सुना रही। कहता नहीं नहीं सर कोई एक को हुए थे दसा। कहता कि वो महक अली थी तो उनके, मैंने कहा अच्छा महक अली का मुझे नहीं पता कौन सी पिक्चर पे क्या कमेंट्स हैं, जिसका जो ज़र्फ होता है उसने वैसे करना होता है। तो फिर मुझे कहता है कि सर क्या वजह है कि आपके इर्द गिर्द काकियाँ ही होती हैं। तो फिर मैंने उसे काकों के नाम गिनवाने शुरू किए। कुछ जो काके रह गए वो माइंड ना करें, सिर्फ राशा साहब रह गए उसमें, उनका नाम नहीं मैंने लिया, क्लीन शेव ही थे सारे। मैं क्या यार जो मैं तुम्हें दसा केड़ा केड़ा कितने बह के गया तो मैं तुम्हें की दसा, छोड़ो पर इन कामों में क्या रखा है। लड़कों को भी बिठा लो तो तब भी वही इतराज़ है। इमरान अब्बास उसमें पहला नाम था जो मैंने लिया, ठीक है। दूसरा हैदर अली एक क्रिकेटर था, सारे प्यारे प्यारे काके। वाहिद दाढ़ी वाले उनमें, और ये मैं भूल गया यार, मेरे कल का काकिया ना भी काफ़ी ख़राब ने, लेकिन की करा। एक शबाज शाह साहब हैं, सिर्फ वो मेरे साथ बैठना, तस्वीर खिंचवाना, अल्लाह डंके की चोट पे मेरे साथ वो बैठते हैं, बदनामी मिले खुशनामी मिले जो भी है, बल्कि कोशिश करते हैं कि बदनामी मिले और मुझे भी मिले, वो चल करते हैं। बाकी कौन हमारे साथ अच्छा किया उसने, बाद में बंदे को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है वहाँ क्या करने गए थे क्या नहीं करने गए। लेकिन जब हमें बुलाते हैं रात के अंधेरों में CMH में, हमारी भी तो मान मर्यादा परंपरा है। मैं तो आ गई हूँ आपके पास, 4 लेकिन लड़कियाँ 5 मर्द हमें भी सलाम करते हैं। मैं लेट आई हूँ, मैं माफ़ी चाहती नहीं हूँ। आप क्यों लेट आई? आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल आप मई में आई थी, यहाँ खड़े होकर मेरे से लड़ाई कर रही थी कि आप सारी दुनिया को कहते हैं सूरह रहमान सुनो और मुझे कह रहे हो कि दिल का ऑपरेशन कराओ। लेकिन मैंने करवा लिया, लेकिन उसके बाद ही आपको पता है काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं वही इनसे अपनी, ये बेटी कौन सी वाली है जो ये छोटी वाली यूके में होती हैं? हाँ, दोनों यूके में हैं। अच्छा अच्छा, तो जो मुझे फ़ोन करती थी जब आप वेंटिलेटर पे वो थी। अभी उसने अगले महीने आने, वो कह रही थी मैंने मिलना है आपसे, अच्छा अच्छा, तो उसको मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी। ये छोटी वाली है, ये ग्रेजुएशन इसकी, उसके गई थी मैं ग्रेजुएशन पे, और ये है कि उसका कह रही थी कि नहीं मुझे पता नहीं। चले कोई नहीं, वो जैसे बच्चे मुनासिब समझें। मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ, यही समझें कि वो मदीने वाले की तरफ से। क्या ले आई आप? मैं आपके लिए उधर से यूके से लेके आई हूँ, आप मेरे नहीं, मैंने माइक में मुझे आवाज़ नहीं आएगी ना, माइक तो रखना अच्छा, पड़ना, आप बोलती जाएं, आप कुछ मैं नहीं आपके होता। लिए गिफ्ट लेके आई हूँ छोटा सा, क्यों और गिफ्ट ये अपनी लेके आई? सेहत के और समझ लेके बेटी की बात पक्की हुई है छोटी वाली की। अच्छा आपको माशाल्लाह, मैंने वॉइस माशाल्लाह, मैसेज किया था, माशाल्लाह। तो कुछ चीज़ें मैं इसी सबके सामने कि मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी काफ़ी चेंज आई ज़िंदगी में। नहीं मुझे ये नहीं समझ आया था आपके केस में, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं जी, कि आपने जब मुझे वो इकोकार्डियो की रिपोर्ट दिखाई थी क्लिनिक पे, शायद मैंने देखी, क्लिनिक पे सेकंड टाइम जब मैं आई हूँ, तो वो टाइट एओर्टिक सिनोसिस था शायद आपका, एओर्टिक वाल्व, आपका दिल का जो मेन दरवाजा है वो बंद था। लेकिन ये कि ऑपरेशन के दौरान से दूसरे को भी डैमेज कर दिया उन्होंने। नहीं उन्होंने तो डैमेज करना ही था, मैं भी इसी बात पे परेशान था कि जब मैंने कहा था ऑपरेशन कराएं तो ये मरीज जो है वो काम कैसे ख़राब हो गया, अच्छा, वो राज मेरे पे खुल नहीं रहा था।
वो मैं पिंडी अगर से वो नहीं। मैं अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने वो वीडियो मैंने सोचा था मैं उसको रिवाइंड करूंगा, मैं देखूंगा, ढूंढूंगा उसको जिसमें आप आई थी। जी तो जी। उसमें ये तो मुझे याद है कि आप बार बार तड़प रही थी कि आप सारी दुनिया को सुलह रहमान कहते हैं और वो ठीक नहीं होता नहीं, है, मैं तो यही मुझे था कि क्यों आप कह रहे हैं आप ऑपरेशन सबको ऑपरेशन से मना करते हो, आपने हाँ। मेरे पे ऑपरेशन लिख दिया। और मैं आपको कह रहा था कि आप ऑपरेशन कराएं, और मैंने बल्कि आपको स्पेसिफिकली नाम दिया, हालांकि मैं उनसे नहीं मिला हुआ। मैंने कहा था कि आपने आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट जो कार्डियोलॉजी का वहाँ है अंदर सब कुछ पिंडी थोड़े का, थोड़े पिंडी का मसले कहा था थे। मैंने। वो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई वो भी एडमिट थे, उनका लास्ट वो स्टेज 4 पे उनका कैंसर था, उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब थी, ऊपर से मेरा भी ये मसला हो गया, तो मैं फिर वो लाहौर में ही करवा लिया। नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा था या नहीं कहा था, मुझे ये कंफ्यूजन आपने थी। कहा था। देखा ना, क्योंकि मैंने आपको पर्टिकुलर किया, मुझे तो याद पड़ता है कि मैंने नाम भी लिया था कि ब्रिगेडियर ताशफीन, शायद मैंने ला दी, शायद जनरल हो गए हो, तो एक लेकिन आपके ये है ताशफीन कि था या इस तरह का अफशीन शायद, तो पता नहीं वो, लेकिन उनका ये है कि नाम बस था, तो मेरी मैंने कहा था किस्मत कि उनसे आपने ऑपरेट कराना है। किस्मत मेरी या समझ, लेकिन मैं पकड़ में हूँ। मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो आपकी वो भाभी है या आपकी जेठानी है, आपकी वो देवरानी है छोटी। देवरानी है कोई, उनको आपने शायद नंबर दे दिया था, मरते हुए वसीयत कर दिया आपने कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो डॉक्टर साहब को तंग करना। नहीं, उन लोगों को मेरा पासवर्ड ही नहीं पता था मोबाइल नहीं का। तो वो मुझे कैसे उन्होंने फोन कर दिया? वो फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछा उन्होंने कहा कि इसका ये बैठेगा, आपके मोबाइल पे पासवर्ड लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। हालांकि उनको पता था मेरे मियाँ को, बाकी किसी को नहीं पता था। और बेटी भी आपसे राब्ते में रही है, वॉइस मैसेज करती रही है। नहीं नहीं, मेरे साथ किसी को कोई राब्ता नहीं था। अच्छा, मुझे कॉल्स तो वगैरह आपने उनको बताया, सूर्य रहमान, फिर आपने कसीदा बर्दाश्त आउट ऑफ द ब्लू आपकी वही भाभी जो जेठानी देवरानी। देवरानी कोई थी, उन्होंने फोन किया, अस्करी 10 में है शायद वो, नहीं, ये DH में। DHA में कहीं रहती हैं। बहरहाल उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे आपका बताया, जी तो मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उन्होंने आपके कहने पे ऑपरेशन कराया है। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया ऑपरेशन के बाद, वो अब वेंटिलेटर पे हैं, और डॉक्टर्स ने कहा है कि हमसे ऑपरेशन के दौरान दूसरा वेल भी डैमेज हुआ है शायद, और उसको रिपेयर करने में टाइम बहुत लगा है, और ब्रेन को शायद डैमेज हो गया है, तो शायद अब ये लाइफ लॉन्ग वेंटिलेटर पे रहें और हम कुछ नहीं कर सकते। जी। तो वो रो रही थी, तो मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आप एक बार आ जाएं, क्योंकि उसने हमें कहा था कि थिएटर में जाने से पहले शायद कि डॉक्टर साहब को बुला लें या कुछ करना है। मेरी उस हालत भी मैंने कहा था मैंने डॉक्टर से मिलना है। मेरी वीडियो मैंने आपको भी सेंड की है, और घर आके भी मेरे ऑपरेशन के बाद सारे सर के बाल उतर गए। तो छोटी बेटी हंसती है, वो दोनों बेटियां स्कार्फ लेती है, कहती है आपको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली है। मैं कहा चलो जो भी समझ लो। तो नहीं वो मुझे याद है कि वो अगस्त की बात है शायद, या सितंबर में आपने ऑपरेशन कराया? जून में करा दिया 28 जून को मेरा ऑपरेशन का उन्होंने कहा था 4.5 घंटे तक, लेकिन मेरा ऑपरेशन काफ़ी वो हो गया था, और तबीयत कहती काफ़ी ख़राब हो गई थी। कुछ तस्वीरें वगैरह में वो आई नहीं है साथ आपकी देवरानी? नहीं, मैं तो इसलिए कि मुझे सब कहते कि बेअदबी है, कि वो कह रहे दुआ सेशन बदतमीज़ी है तुम्हारी। मैं कि बदतमीज़ नहीं हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, लेकिन यह है कि कुछ मसले ऐसे हो गए घर के। भाई को भी वो स्टंट डला, छोटा जो आपके पास आया था क्लिनिक में, और मेरे से बड़ा भाई भी, उसको भी हार्ट अटैक हुआ था। तो बस कुछ बेटी का भी वो बात शुरू हो गई। थोड़ा मैं बिजी, मौसम वैसा कि मुझे भी ना पेन होती है, ठंड लगे ना तो मुझे काफ़ी इस पेन होती है, तो फिर मैं कम ही निकलती हूँ घर से। आपको तो मैंने बुलाया ही नहीं था, आप आए। लेकिन मैं आई थी। आपको मैंने कहा था अगर आपने आना है तो आपके साथ आपकी वही देवरानी जी आए, वो नहीं आई, क्योंकि उन्होंने इतने जज्बाती डायलॉग मारे मुझे कि नहीं आपको आना पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चले मैं तो आ गई ना आपके फिर पास, मेरे इससे अब मुझे अंदर तो से आप ही आ नहीं यकीन, रहा था, मुझे तो आप पे बड़ा यकीन है। और कोई फिर बात आपकी नहीं। बेटी ने फोन कर दिया। मेरी बेटी जी वो कह रही, मैंने उससे कहा आप उसकी भी ख्वाब में आए हैं। मैं नहीं किसी के ख्वाबों में मुझे आता। नहीं पता, वो उसने कहा है कि आप मुझे नहीं पता, आपने डॉक्टर साहब के पास लेके जाना है। मैं कहा ठीक है, मैं क्या ले जाऊंगी, नेक्स्ट मंथ शायद इंशाल्लाह आए तो मैं उसको लेके आऊंगी आपके पास। मैंने डॉक्टर तारिक से रिक्वेस्ट की थी जी, डॉक्टर तारिक आए थे। मैं डॉक्टर तारिक को कहा कि तुम जाओ और उनकी नब्ज पे 3 बार अल्लाह कर देना, और आगे जो अल्लाह को मंजूर। वो दूसरे दिन ही मुझे आपकी फैमिली ने वो तस्वीर भेजी, आपकी वेव कर रही थी आप, और फिर मेरे लंग्स में पानी वगैरह, उसके बाद फिर काम खराब फिर हुआ। काम, मैं महीने से ज़्यादा मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। तो आज मैंने कहा था कि नहीं, मैंने
आना ही लेकिन ये आना तो है। जून जुलाई की बातें हैं, ये अगस्त तक की बातें हैं। अगर नहीं, मेरा बाद में भी तबीयत खराब होती रही है। अभी मेरा INR से ही नहीं आ रहा था। मैं क्या, मुझे लगता है आप नाराज हैं। नहीं नहीं, मैंने क्यों नाराज होना है? नाराज मैं इस नहीं, बात पे मैंने हुआ था वादा कि किया मैंने था। कोई, मुझे अब याद आ गया है, मैंने, उन्होंने जब दूसरे तीसरे फ़ोन पे मुझे कहा ना आपके कहने पे ऑपरेशन कराया है, तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि ऑपरेशन किसने किया है और मैं इस्लामाबाद कैसे आऊँ। मैं कोई कमिटमेंट थी मेरी, शायद बाबा जी का उर्स आया, पता नहीं क्या था। मुझे कहती है कि नहीं वो तो हमने लाहौर कराया, और मेरे अंदर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हुआ क्या। फिर मुझे समझ आ गई कि ये इन्होंने बात को नहीं माना, इन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन करा लिया। मैंने स्पेसिफाई किया था कि वहाँ जाके फलां बंदे से कराना है। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी, आप अपने पैरों पे खड़ी हो गई। कोई आपको, और अब कहाँ से घूम के आई हैं? लंदन से? मैं UK, हाँ जी, यूके से भी हो आई हैं? हाँ जी। तो मदीने वाला तोहफा यूके से लाई हैं? जी, मैं दिल से लेके आई हूँ। नहीं, दिल से लेके आई हैं, लेकिन मैं, आपको पता नहीं, मैं घर पे भी आके किसी से मिलना नहीं, लेकिन मेरा यही था, बात करती थी कि मैंने आपको मिलने आना है, सर्विस हॉस्पिटल आ जाओ, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। आपने कहा कि नहीं, आप दुआ सेशन पे आओ। सर्विसेज में तो आजकल मैं 7वें आसमान पे होता हूँ। हाँ, तो लिफ्ट भी तो होती होगी। मैं भी 7वें फ्लोर पे किसी को रहती हूँ। लिफ्ट मिलती है। हाँ जी। मैं भी 7th फ्लोर पे हूँ, और वो भी, वहाँ पे भी लिफ्ट का ही काम है। चलें, आपके मियाँ साहब माशाल्लाह ठीक हैं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक की उनसे मुलाकात शायद हुई थी, जी जी जी। वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि उनके तो मियाँ बहुत परेशान थे, दाढ़ी वाले हैं और आर्मी ऑफिसर हैं कोई। मतलब दाढ़ी वाले हैं, जैसे भी है, इसमें क्या बात है, बड़ी हो छोटी हो। उसने मुझे कहा कि मतलब दाढ़ी वाला बंदा पहली बार मैंने बीवी के लिए रोते देखा है, और बड़े परेशान थे और मसल्ले पे कोई नमाज उस वक्त पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल में पूरे घर वाले ही जो है, क्या मेरे पूरे खानदान वाले, जो भी जो मुझे जानता था, सबकी दुआएं जो है, और मुझे तो अपने बाबा पे था। और ये दवा जो लगाई गई, तो मेरी बेटी ने कहा ना सिस्टर को कि ये उनके सामने पे लगा दे, जब मैं वेंटिलेटर पे थी। तो वो कहती है ये क्या है, कहते उसके इनके बाबा ने दवा भेजी है, तो ये लगा दे उनके सामने पे ना। ICU में जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो कहती बहुत प्यारी दवा है ये जो भेजी, वो आंखें बंद करे और ये वो। और फिर उसके बाद कसीदा बर्दा शरीफ, मेरे जब मुझे होश पे आया तो मेरी वही थी आवाज़, वो और बेटी की आवाज़ और देवरानी की आवाज़, जो मुझे थोड़ा सा ना, ये मास्क क्यों लगाई हैं? मेरी खांसी है। फौज वाले सारे ही आजकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, खांसी क्यों करवा ली है? बस वो जब ठंड होती है तो मुझे लगता है मसला हो जाता है। और जब से आपने कहा ना कि आपको कुछ नहीं है, डॉक्टर आपको ऐसे पागल बनाया हुआ है, मैं इसको समझती नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। हाँ, आप माशाल्लाह ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करके पानी पीते रहो, लेकिन मैं ज्यादा वही भागल। पीती। अब यूके से भी फिर आई हो, जहाज में भी ट्रैवल कर रही हाँ हो, जी। लेकिन खांसी और- नहीं ठीक हुई। नहीं, वो नहीं ठीक हुई। वो जब होती है फिर पेन होती है मुझे। पेन होती है। तो मेरे ख्याल में जिसम का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए। स्टिचेस वगैरह ही लगाए हुए हैं हर जगह पे लेकिन यह है कि आपके सामने वो ये सब कहते हैं कि मुआजिज़ा है। नहीं, वो आप अगर लाहौर में ही आपने कराना था ना, फिर मैं आपको लाहौर में दूसरे सर्जन, जो अच्छे सर्जन, में किसी का कह देता। बस वो मेरी किस्मत समझ लेंगे। बस अल्लाह 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 दे पा दो। नहीं, मेरी किस्मत, मेरे अल्लाह में नहीं, मेरी किस्मत। लेकिन ये कि जब मैं स्पेसिफाई किया कि आप ये फलां बंदे से कराना है, पिंडी जाके कराना है, सॉरी, ठीक है, कानों को हाथ लगाने का क्या फायदा? मैं तो किसी को बताता ही नहीं, किसी को कहते ही नहीं। आपके तजर्बे के बाद अब मैंने बिल्कुल ही कहना छोड़ दिया। आज भी कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं आप बताएं क्या करें, मैं कि नहीं, मेरे मुंह से ना निकलवाओ, ये छोड़ दो इस बात को ना, इस बुत को तोड़ दो कि मैं कहूँगा तो ऐसे और वैसे होगा। बस आपका जो दिल करता है, बेहतरीन जवाब है कि जो आपके दिल की पहली आवाज़ है उसको करें, ठीक है ना? वो बस अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और मुझे बड़ा यकीन था आप पे, आपकी मेरे पे नहीं, वीडियो। अल्लाह पे आपको नहीं, यकीन मैं होना वीडियो सुनती होती थी और सो जाती होती थी, बड़ी देर से सुन रही थी। लेकिन ये मुलाकात जब हुई 8 जनवरी को पहली दफ़ा क्लिनिक पे, और उसके बाद जब आई हूँ, मेरे ख्याल में आपने भी नहीं मुझे पहचाना। ठीक हो अब? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यूके से भी फिर आई हैं? बेटी की ग्रेजुएशन थी, उसको माशाल्लाह उससे भी बेटी की ग्रेजुएशन के बहाने यूके का उम्रा कर रही हैं आप। UK का उम्रा कराई सवेले। मियाँ साहब भी साथ गए थे? जी, वो भी गए थे, वो भी खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है। वो तो तारीख कह रहा था कि वो कहते मसल्ले पे बैठे रोई जा रहे थे उस दिन, बड़ा वो इम्प्रेस था तो वो उनकी गद्दी के कसम
गया। मैं कहा शुक्र है अल्लाह का। देखे ना, जब भी फौजी आदमी कहाँ चेंज होता है, तो चेंज हो गया है अल्लाह की बहुत बड़ी अच्छा चेंज हुआ है ना, गुड चेंज है। हाँ जी, अल्लाह का। नहीं, चेंज का मौसम भी चेंज कर इंशाल्लाह करीब अच्छी चेंज का तो मौसम। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इजाज़त चाहूँगी, जी, अभी चली जाऊँ वहाँ पे। लंगर कर जाओ। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले